हेलो दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ सभी को आपके यहाँ पे सभी मंगल कुशल होगा और आप वीडियो देख के आनंदमय होके मेरा मैथ अपने तरीके से सीख रहे होंगे, है ना। मेरा मैथ अपने तरीके से, तरीका आप ही का होगा, आप ही को सीखना होगा, करना भी आप ही को होगा। हमारा केवल बताने का फ़र्ज़ है कि ये ऐसे होगा। हमारा केवल इतना बताने का फ़र्ज़ है कि हम किस मोड पे कैसे एक्शन ले सकते हैं। एक टॉपिक एक वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो, ऐसा आपको पैटर्न मुश्किल ही कहीं यूट्यूब पर मिलेगा कि एक टॉपिक और एक एक वीडियो के हिसाब से आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएं, वो भी मैथ में। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में आपको क्लियर करके दे सकूं। आइए सीखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो हमने अभी तक 5 टॉपिक बना लिए हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के हम चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो संख्या पद्धति में हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। छठा टॉपिक आज लेके आया हूँ। छठा टॉपिक हमारा फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, जिसे ये फॉर्मूले याद नहीं है वो पहले फॉर्मूले याद करे, फिर वीडियो को क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करे, और जिसे फॉर्मूले याद है वो क्वेश्चन को करने का तरीका आसानी से सीख सकता है। ठीक है, उसे आसानी से तभी होंगे जब फॉर्मूला याद हो जाएगा। जिसे फॉर्मूले याद नहीं है उसका आसानी से क्वेश्चन होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ। चलो पहले हम किस बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं ये देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन का बेस है वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला एस खुले तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम ऐसे लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू में आ जाता है। वो जो इंटू में आ रहा है, ठीक है, अब ये हमें फॉर्मूला है। जैसे आपको एक फॉर्मूला नॉर्मल जो आपको याद होगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे होता है ना। जब हम इसे खोलते हैं तो इसे कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे खोलते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी टॉपिक तो दूसरा भी इसके इन पे भी आएगा, सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डालूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और वो देखने में भी इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपको हमारा कोशिश भी यही है कि एक वीडियो में एक पैटर्न चले। ठीक है, तो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप फॉर्मूला याद कर लेना, जो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम छोटा सा फॉर्मूला है हमारा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसे खोलते हैं तो कैसे खुलता है, एक बार ए प्लस बी और गुना में एक बार ए माइनस बी की गुना हो जाती है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपने इस फॉर्मूला बेस पे करने वाले हैं। संख्या पद्धति के अंदर ही आते हैं ये चीज़ें। संख्या पद्धति के अंदर देखो, इन चीज़ों को आप सरलीकरण में भी ले सकते हैं और संख्या पद्धति में भी ले सकते हैं। सरलीकरण भी उसी बेस पे आ जाएगा और संख्या पद्धति उस किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी बुक में ये टॉपिक मिल सकता है। सरलीकरण में भी मिल सकता है और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में भी मिल सकता है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम इन दोनों में मिल सकता है। तो अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन दे दिया है 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर तो बराबर क्या, है ना। इसे सोल्व करना है तो हम क्या मान लेते हैं, हम इस वाली संख्या को a मान लेंगे, इस वाली संख्या को b मान लेंगे, और a का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि, और माइनस लगा हुआ है b का स्क्वायर। क्या फॉर्म लिखी हुई है, ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। और ऐसी फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसे हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक बार a प्लस बी करके लिख सकते हैं। अब एक बार a प्लस बी करेंगे तो 66 प्लस 34 हो जाएगा, और एक बार इसी में गुना हो जाएगी 66 माइनस 34 की। ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों के जोड़ने से 100 आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे
तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 32 आ जाएगा। अब देखो किसी भी जितनी जीरो की 100 की गुना होगी तो 2 जीरो इसके आगे लग जाएंगी, 10 की गुना होती तो 1 जीरो लग जाती है। यानी कि 100 वाले या ऐसे 10 या 100 है ना, जितनी जीरो इनके आगे होती हैं, एक के आगे जितनी जीरो होती है उसकी गुना किसी भी संख्या में हो, अगर 32 में ऐसे गुना होती तो क्या हो जाता 3200। तो हमें ये जीरो अपना इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3200 हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया ना सिंपल फॉर्मूला अब देखो अगर वैसे करोगे तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, और फिर इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर में से जो आएगा उसे घटाओगे। तो थोड़ा स्क्वायर करने में जो थोड़ी जो हमारी संख्याएं होती हैं वो डिफ़िकल्ट भी आ जाती हैं, तो डिफ़िकल्ट संख्या को भी इससे आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। मैं 5-6 तरह के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, और -998 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 998 अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे कैसे सोल्व करोगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखो इसे a मान लो और इसे b मान लो, ये a का स्क्वायर हो गया माइनस ये b का स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला खोलने का तरीका वही है, 999 माइनस 998, एक बार माइनस में लिख लिया, एक बार इसे प्लस में लिख लो, ऐसे एक बार ये प्लस, ये दोनों माइनस में होके आ गए, एक बार ये दोनों प्लस में होके आ गई। ऐसे ही तो खुला है ना हमारा फॉर्मूला। तो इस चीज़ को हमने ऐसे खोल लिया। ये चीज़ अगर लिखी हुई है इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर हैं। इस चीज़ को अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे इसे खोल सकते हैं, ठीक है। इसे अगर ऐसे खोल लिया तो 999 से 998 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और गुना किसकी और किस में हो रही है, 9 और 8 17, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, ठीक है। 1997 में 1 की गुना होगी तो 1997 आंसर आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखो जिनकी स्टार्टिंग है उनके लिए बहुत अच्छा है मेरा मैथ या मेरी क्लासेस, जिनकी स्टार्टिंग है, जो अभी बेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इनका क्लियर है वो रिवीजन कर सकते हैं, जिनका पहले से क्लियर है वो मेरी एक एक वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं अपने टॉपिक, है ना। मेरी कोशिश यही है कि पहले आपको टॉपिक समझा दूं एक एक वीडियो में, और फिर जब एक एक चैप्टर पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें मिक्स आपको क्लास पढ़ा दिया करूँगा। पहले मैं आपको सारी टॉपिक एक एक सवाल के, ठीक है, वो करा देता हूँ। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल का तीसरा नंबर का सवाल दिया है 106 गुना 106। अब की बार लिखने का तरीका हल्का सा क्वेश्चन का बदल दिया। इसने दिया 106 गुना 106 गुना 94 गुना 94, ठीक है। तो ये लिखा क्या हुआ है, 106 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। अगर हम देखें 106 की स्क्वायर 106 में गुना और 94 की 94 में गुना, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, बस इसे लिखने का हल्का सा पैटर्न बदल दिया उसने। तो अब फिर से वही क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 106 प्लस 94, एक बार ए माइनस बी, ए क्या है 106 माइनस 94, ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 9 और 1 10 और 1 2, ठीक है। और गुना किसकी हो रही है, गुना हो रही है 106 में से 94, यानी कि 6 इधर से और 6 इधर से, 12 की गुना हो जाएगी, है ना। तो 12 दूनी 24, 2400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2400 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सीखते हैं। चौथा क्वेश्चन ले लीजिए। चौथे क्वेश्चन में दे रहा है 217 गुना 217 माइनस 183 गुना 183, ठीक है। फिर से वही, ये क्या लिखा हुआ है, आपको देखने का नज़रिया एकदम से सवाल का होना चाहिए कि सवाल कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये भी स्क्वायर में लिखा हुआ है, स्क्वायर में। अब इसे कैसे लिख लेंगे, 117 माइनस 183, एक बार माइनस में लिख लेंगे, एक बार 117 प्लस 183 लिख लेंगे। तो जब 17 इसमें से 83 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 17 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4, और जी 11 में से
8 गए 3, 34 तो इधर बचा, और इधर कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, 400 की गुना 34 में हो जाएगी, 400 की 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, जो हम कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 107 का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ है क्या, एक सेकंड मैं सवाल देख लेता हूँ कि सवाल में एक्चुअली दिया हुआ क्या है। यहाँ पे आप माइनस लो, क्योंकि हम अभी माइनस वाला ही सीख रहे हैं। माइनस लीजिए, माइनस ले लीजिए, क्योंकि आपको आसान पड़ेगा। प्लस वाला बाद में देखेंगे, प्लस वाला थोड़ा लेंथी है, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, माइनस वाले का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और लगा सकते हैं, उसका तरीका थोड़ा लेंथी है, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे वीडियो में। ठीक है, 107 प्लस 93 और 107 माइनस 93। ठीक है, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 200 तो इधर हो गया, इधर से कितना बचा, 7 और 7 14, 14 दूनी 28, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी कितने भी मिलते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को पहचान के ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर एक स्टूडेंट है और नई जनरेशन के स्टूडेंट हैं, नई आपकी उम्र लगभग 15 16 17 18 और 25 के लगभग 25 26 27 28 30 तक कुछ भी उम्र है, और आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, और आप अगर एक चीज़ से मेरी सहमत हो कि अगर वीडियो देखना, मोबाइल अगर चलाना ही है, तो मोबाइल पे जो भी आप देख रहे हैं उससे एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो, कुछ ऐसा देखो जिससे आपको नॉलेज मिले। मतलब जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि नाच गाना अपना वो वीडियो बना देते हैं, लड़कियां वीडियो बना देती हैं, उन्हें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो तो अपना वीडियो बना के एक तरफ हो गए, उनके वीडियो चलती रहती है, आप उनके पास पैसे जाएंगे। ठीक है, वीडियो से उनके पास पैसे जा रहे होंगे, जैसे भी होता है, तो वो प्रमोट करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं, तो उन्हें तो अच्छी खासी कमाई होती है, वो जुड़े हुए होते हैं किसी स्टूडियो वगैरह से, कैसे भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो उससे ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको आउटपुट में कुछ नॉलेज प्राप्त हो। यानी आपका जो डेटा है पर डे का, अगर आप पर डे के हिसाब से उसे कॉस्ट उसकी निकालें, तो 10 20 50 रुपये तो उसकी कॉस्ट बैठेगी ना, 10 रुपये एटलीस्ट बैठेगी। 10 रुपये की पूरे दिन में नॉलेज कम से कम ले लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आपके 10 रुपये वेस्ट ही चले जाएँ। तो मेरा जो प्रयास है वो यही है कि मैं सिखा सकूँ और आप सीख सकें। ठीक है, जय हिंद।